विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए अब मैं उस धरती पर आ गया हूँ जहाँ महात्मा गांधी ने पहली बार कदम रखा, पहली बार आंदोलन छेड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका शुरू हुई। जब भी मैं मोतिहारी आता हूँ इस बात का जिक्र करता हूँ। चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू करके महात्मा गांधी ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ वो बिगुल बजाया जिससे 30 सालों के भीतर उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। मोतिहारी में एक महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और अब राहुल गांधी और तेजस्वी की जो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है वो बिहार के एक लंबे सफर को तय करके मोतिहारी पहुंच चुकी है। अभी उनका बिहार के 25 जिलों को कवर करने का वोटर अधिकार यात्रा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे 30 तारीख को। और 1 तारीख को पहले तो रैली होनी थी, लेकिन अब एक पैदल मार्च पटना में होगा जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। और हेमंत सोरेन अखिलेश यादव के आने का मतलब कि इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता बिहार में दिखाना चाहता है। इसका असर क्या है, माहौल क्या है, ये जानने के लिए मोतिहारी के बिल्कुल आम लोगों के बीच में मैं हूँ, एक चाय की दुकान पर। जैसा अक्सर आप देखते हैं, मैं चाय की दुकानों पर, चौपालों पर, गांव के मुंडेरों पर, गांव के बाजार, खलिहानों, खेत खलिहानों तक जाता हूँ तो बिल्कुल आम लोग चाय की दुकान पर बैठे हैं। और इस समय बिहार में हर तरफ इसी को लेकर चर्चा है। वैसे अभी चुनाव का माहौल बनने में समय है, लेकिन फिर भी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर पांडे। कौन पार्टी के हैं दिवाकर जी? ऐसे तो हम कांग्रेस है। अभी है कांग्रेस में लोग? हाँ, अभी है कांग्रेस। जी, कांग्रेस में है अभी भी है। एक बात बताइए, जैसे कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कहते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार कुछ सीटों से नहीं बन पाई, उसमें कांग्रेस पार्टी को जो सीटें दे दी गई थी जरूरत से ज्यादा, और उसका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था। अगर आरजेडी ने उतनी सीटें कांग्रेस को नहीं दी होती, कुछ अपने हिस्से में रखी होती, तो शायद उसकी टैली बढ़ जाती। इन 5 वर्षों में राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस का कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, जहां है वहीं है, बाकी और नीचे ही चला गया। बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है कांग्रेस का। राहुल गांधी के आने से या कांग्रेस के नेता लोग को यहाँ आने से ग्राफ बढ़ा है। ऐसा तो नहीं वोटर अधिकार यात्रा ही इसीलिए राहुल गांधी ने की है कि टिकटों के बंटवारे में थोड़ा कांग्रेस कुछ ग्राफ बढ़ा है। और जहाँ सवाल टिकट का है तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसको जहाँ जीतना था, जहाँ उसका मास वोटर था, वहाँ टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कारण वो डिफीट खाई। अच्छा, हारने वाली सीटों को लालू जी लालू जी दिए थे। हारने वाला सीट लालू जी दिए थे, जिसके चलते वो डिफीट खाई। जिसके चलते वो डिफीट खाई कांग्रेस। इस बार भी तो लालू जी वही। यही ना दिक्कत है, यदि जहाँ कांग्रेस का गढ़ है वहाँ उनको। कांग्रेस का गढ़ कहाँ है यहाँ? जैसे सुगौली भी है, कांग्रेस का गढ़ है। मोतिहारी में 1-2 जगह कांग्रेस का गढ़ है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का गढ़ है वहाँ देना चाहिए, माने गठबंधन को, कांग्रेस को सीट। कांग्रेस लोकसभा तो खाली उधर जीतती है। अब इसीलिए जो टिकट नहीं यहाँ मिलता है, इसीलिए ना यहाँ नहीं जीतती है कांग्रेस। जहाँ कांग्रेस का सीट होना चाहिए। कुछ माहौल बन रहा है कि अभी कुछ? एकदम है, बहुत अच्छा है माहौल कांग्रेस का। गठबंधन का स्थिति बहुत ठीक है। अभी लोकसभा हुआ था उसमें तो लटपटाया गया। अब उसका का बहुत कारण हो सकता है। तो अभी कौन सा कारण है कि जिससे ग्राफ बढ़ रहा है? मन सेंट्रल का जो नेता लोग आ रहा है और यहाँ मीटिंग हो रहा है पैदल। अब जैसे मान लीजिए जो वो जो का है नाम उनका, जो पैदल यात्रा किए थे, ना प्रशांत किशोर नहीं, अरे कन्हैया कुमार, उससे बड़ा, उससे ग्राफ बड़ा है। कन्हैया कुमार के आने से ग्राफ बढ़ा। उसके बाद जो सेंट्रल का नेता लोग आए उससे भी ग्राफ हम लोगों का बड़ा है। आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम प्रभाकर मिश्र है।
आपका क्या विचार है जो ये कह रहे हैं पारे जी? सर कुछ विचार से सहमत हैं सर, और कुछ विचार से सर असहमत हैं सर, अधिकतर विचार से सहमत हैं सर। किससे सहमत नहीं है? जैसे वो कह रहे हैं कि सीट ये सब उतना ना माने रखता है सर, हमारे समझ से लगता है सर कि चुनाव में कुछ न कुछ जैसे भी हो कुछ खेल हुआ है सर। हाँ? खेल कुछ हुआ है कहाँ? सर, देखना ना सर, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ जब मार्केट में आ रहा है लोग सुन नहीं रहा धीरे धीरे। अब जैसे पूछ दिया गया चुनाव आयोग से कि आप सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, तो कहें बेटी बहू की अस्मिता की सवाल है। 45 दिन के अंदर में कोई अस्मिता की बात नहीं थी, अब सब टाइम बीत गया तो अस्मिता का सवाल है। कोई बाथरूम में महिला नहीं गई है वोट देने गई, इसी के लिए इन्हें कैमरा लगाया गया है, तो उसको क्या दिक्कत है जो ओपन कर देने में? बस ये इस पर संदेह हो रहा है सर। चुनाव आयोग को बताया सब अपना, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने थे चुनाव आयुक्त का, सुने थे सर। आप उससे संतुष्ट नहीं हुए? पर इसी बोली से मैं संतुष्ट नहीं है कि बेटी बहू की अस्मिता की सवाल है। वो तो बेकार, वो तर्क, वो कोई तर्क ही नहीं है। हाँ, अगर आज हम कह रहे हैं कि अच्छा चलिए बेटी बहुओं का नहीं देंगे तो पुरुषों का देंगे, मैंने तो उन्हीं का दे दीजिए। तर्क से हम सहमत और ये कौन आधार है? हर जगह सीसीटीवी है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, अभी यहाँ कोई आपराधिक घटना घट जाए, किसी न किसी सीसीटीवी में हम लोग दिख जाएंगे। हर जगह सीसीटीवी लगा है, हर चौराहे पर, अस्पताल में, दुकान में, तो इसमें कौन सी बात है? सर, यही चीज मेरा यह बहुत बड़ा मेरा संदेह का कारण दिखाई दे रहा है। इस चीज कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है। बाकी माहौल कुछ जमीन पर है। हाँ सर, मैंने विश्वास अब मोदी जी के प्रति जो लोगों था धड़ेला वो कम हुआ है सर। इसी तरह कुछ न कुछ सच्चाई जो इस तरह संदेह वाला बात जो है सर। बीजेपी वाले कह रहे हैं खाली बस भरम पहले हारते थे तब ईवीएम कहते थे, अब हारने लगे थे नया कहानी बना दिए वोटर लिस्ट। हार के बाद एक कोई सर, हम आपको एक लाइन बोलते हैं, बीजेपी की जो व्यवस्था है मेरे समझ से, इसको मेरा अपना सोच है, चुनाव जान से हारती है और जान से जीतती है सर। जान से हारती है और जान से जीतती है, मेरा अपना सोच है। पहले से तय करके, हाँ, कुछ हारना है, कुछ जान से जीतना और जान से हारना, मेरा अपना सोच है सर। नहीं, आप अपनी बात कहिए। तो आपको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता जान करके चुनाव हार भी सकता है? जान करके चुनाव तो नहीं हारता है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं मिश्रा जी। कोई जान के, कुछ ऐसे सीट होते हैं जो, कोई पहलवान जानबूझ के कुश्ती हारेगा, बताइएगा? जो हारने वाला सीट जो होता है ना, वो जानबूझ करके नेता को दे दिया जाता है कि चलो भाई अगर 10 गो सीट है उसमें 2 गो नहीं आएगा तो कोई बात तो नहीं। पार्टी जब टिकट बांटती है, अब कौन नेता छरियाए रहते हैं कि हमको टिकट चाहिए, तो उसे उठा के दे देते हैं, जिसमें कि न जीतना चलो इनका मन भी भर जा, इनके बाद भी रह जा। वो तो पार्टी करती है। लेकिन दूध में पानी जो है ना सर, बड़े ख्याल से मिलाया जाता है सर। पूर्ण 100% स्टाइल नहीं किया जाता है जान से, ताकि संदेह हो जाए। अरे दूध में पानी ना मिला तो ओरिजिनल, वो पक्का दूध पी के पचाने वाले भी कम है। बीजेपी सर पानी में दूध नहीं मिलते, दूध में पानी मिलाती है, थोड़ा चालाकी करती है सर। इतना साल कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो काले दूध में पानी मिला दिए, तो मोदी जी कैसे आ गए इतना सीट लेकर के? तो वहीं तो अपना उनका जो है ना सर, सूचना का अधिकार, कांग्रेस को तो अपने पर अपने ही काट लिया उसी से। वो दिमाग में था कि हम बहुत काम अच्छा किए हुए हैं, जो भी आएगा लोग सही जाने के लिए, वो नहीं जाना कि कुछ मेरे पास कमी भी रह गया, उसी को आज भजाया गया सर। आज सूचना का अधिकार को पहले से प्रभाव कम कर दिया गया है सर।